नाउन। नाउन किसे कहते हैं मेरे बेटे? नाउन कहते हैं नेम को। सिंपल सी बात है। नाउन किसको कहते हैं? नेम को कहते हैं। हर वो चीज विच हैज नेम, हर वो चीज जिसका नाम है ना, आप उसको नाउन कहें। खत्म होगी। हर वो नाम, हर वो चीज जिसका नाम है, चाहे वो कॉमन नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन है, या चाहे जो मर्जी नाउन है, वो आप लोगों का नाउन कहलाता है। जैसे कि देखें, मैं कहता हूं इमरान खान, ठीक है, और मैं कहता हूं बॉय, मैं कहता हूं लम्स, मैं कहता हूं बिलाल, या मैं कहता हूं सिटी, या मैं कहता हूं क्रिकेट, एक्सेट्रा। ये सारे आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? दीस ऑल और नाउन्स। ये हमारे पास, ये हमें नाउन्स कहलाते हैं। अब देखो डियर फ्रेंड्स, अगर हम नाउन की एक मेजर कैटेगरी को देखें, एक ब्रॉड टर्म को देखें, तो ग्रामर नाउन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। ग्रामर नाउन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक उसके अगेंस्ट साथ होता है डियर स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन, और दूसरा उसके पास होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन की एक ब्रॉडर टर्म में ये दो ही टाइप्स हैं, एक काउंट नाउन और एक अनकाउंट। देखिए, काउंट नाउन जो होगा ये जनरली नंबरेबल होगा। आप इसके साथ 1, 2, 3 एक्स्ट्रा लगा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो काउंट नाउन है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। और तीसरी सबसे अहम बात, ये अपने साथ आर्टिकल ए एंड द भी ले सकता है। काउंट नाउन 3 तरह का होता है कि वो नंबर मतलब की काउंटिंग करते हैं आप उसकी। 1 बॉय, 1 गर्ल, 1 सिटी, 2 सिटीज, 3 सिटीज, 4 चेयर्स, 5 शूज की बात आपने तो मजा की बात की। अच्छा, जो अनकाउंट नाउन होता है अच्छा पहले इसको देखते हैं। बेटा मैं कहता हूं कि आई ईट अ बनाना एवरी डे। आई ईट अ बनाना एवरी डे। या मैं कहता हूं आई लाइक बनानास, ठीक है। या मैं कहता हूं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और मैं कहता हूं कि दीज चेयर्स आर माय। देखिए पहले से मेरे देखिए आई ईट आप बनाना, देखिए बनाना के साथ आपने आर्टिकल लगा दिए, बिल्कुल ठीक है। आई लाइक बनानास, अब आपने बनानास को प्लूरल कर दिया है। 1 बनाने, 2 बनाने, 3 बनाने, 2 दर्जन बनाने, जितने भी करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखिए जॉब के साथ आपने आर्टिकल भी कर दिया। एक जॉब होगी, ज्यादा होगी तो जॉब्स होंगी, प्लूरल हो जाएगा। एंड दीज चेयर्स आर माइन, आपने चेयर को भी क्या कर दिया है? प्लूरल कर। अगर आप इसके अपोजिट आइडिया को देखें, वो है अनकाउंट नाउन, तो उसमें ये 3 चीजें नहीं होंगी। पहली बात क्या होगा कि ये नंबरेबल होगा, ये मेजरेबल होगा। क्या मतलब है? इसको आप गिन सकेंगे, इसको आप काउंट कर सकेंगे, इसको आप मेजर कर सकेंगे, इसको आप काउंट नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात क्या होगी, ये जनरली सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तीसरी बात है, ये अपने साथ आर्टिकल भी नहीं लेगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये मेजरेबल होगा, ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होगा, और ये अपने साथ आर्टिकल ए एंड आ या इस तरह का अपने साथ स्टूडेंट ये आर्टिकल भी नहीं ले सकता। तो ये हमारा एक बेसिक सा। अच्छा अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं, अब आप लोग खुद बताएं। आई ईट अ राइस होगा,
या आई ईट राइस होगा एवरी डे, क्या होगा? आई ईट आ राइस या आई ईट राइस एवरी डे, क्या होगा? अच्छा, अब आगे देखो, आई लाइक राइस होगा या आई लाइक राइसेस होगा? आई लाइक राइस होगा या आई लाइक राइसेस होगा? गुड हो गया। अब देखें मेरा बेटा, देखिए आप इनको हमेशा मेजर करते हैं, आप एक चावल की बात नहीं करते, आप 1 किलो चावल की बात करते हैं। आप 1 किलो चावल की बात करते हैं, आप एक चावल की बात नहीं करते। ना ही इसका प्लूरल होगा, ना ही अपने साथ आर्टिकल लेगा। या मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क। अब वर्क जो है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। आई एम लुकिंग फॉर वर्क जॉब काउंटेबल नाउन है, वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो दिस इज द मेजर की डिफरेंस बिटवीन काउंट नाउन एंड अनकाउंट नाउन। मॉडर्न टर्म में आप इन्हीं इन्हीं को देखेंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हम थोड़ा सा अनकाउंट नाउन को देखते हैं कि भाई अनकाउंट नाउन किस किस फॉर्म में आ सकता है। अनकाउंट जो नाउन होता है, अब इसको देखते हैं कि ये किस किस कैटेगरी में अनकाउंट नाउन आ सकता है। देखिए, अनकाउंट नाउन ये किसी जो है मटेरियल को भी शो कर सकते हैं, मटेरियल नाउन भी हो सकते हैं। बस हम देखें, आप वुड की बात करें, आप कॉटन की बात करें, ठीक है, आप प्लास्टिक की बात करें, आप रबर की बात करें, समझ आ गई बात? तो वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के पास अनकाउंट नाउन है, किसी मटेरियल से जो बनते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो लिक्विड एंड गैसेस है, ये भी अनकाउंट नाउन होती हैं। जैसे कि देखें, वाटर लिक्विड है, एयर क्या है आप लोग खुद बताएं? एयर है, मिल्क है, मिल्क मिल्क है, ऑक्सीजन है। तो ये भी आप लोगों के पास अनकाउंट नाउन होते हैं। इसी तरह जो आप लोगों के पास फूड होती है, फूड भी अनकाउंट नाउन होती है। जैसे कि ब्रेड है हमारे पास, या हमारे पास चीज है, या हमारे पास बीफ है, या हमारे पास मीट है, या हमारे पास राइस है। इसी तरह हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट भी अनकाउंट नाउन होते हैं, जिनमें देखें नॉलेज हो गया, ये एक कंसेप्ट है, एजुकेशन हो गई, ये एक कंसेप्ट है, हेल्थ हो गई, ये एक कंसेप्ट है, सुनाई बात की, एनर्जी हो गया, ये कंसेप्ट है, नॉइज हो गया, ये एक कंसेप्ट है। तो आप कंसेप्ट जो होते हैं आप उनको भी अनकाउंट नाउन कहते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स एंड जो गेम्स होती हैं, देखिए जैसे टेनिस हो गया, या जैसे क्रिकेट हो गया, या जैसे चेस हो गया। इसी तरह आप लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं, देखिए जब लैंग्वेज का काम करेंगे, इंग्लिश हो गया, या फ्रेंच हो गया, या उर्दू हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों के अनकाउंट नाउन है। तो जनरली ना ही इनका प्लूरल बनेगा और ना ही इनके साथ आर्टिकल लगेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आप लोगों को काउंट नाउन और अनकाउंट नाउन का करवाया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अनकाउंट नाउन है आप उसको काउंट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अनकाउंट नाउन को काउंट नाउन जो है वो बना सकते हैं। एग्जांपल है, देखें, अब आप लोग एक फॉर्मूला बनाए, आ ब्रैकेट स्टार, ठीक है। तो आप बिट कर दें, आप लोग आप बिट कर दें, अच्छा आप पीस कर दें, आप गिलास कर दें, एटम कर दें, एटम के साथ तो है ना रहेगा, एटम कर दें, ठीक है, और लोफ कर दें, पिंच कर दें, स्लाइस कर दें, यूनिट कर दें, या बिट कर दें, वगैरह वगैरह, या बार कर दें। जैसे कि देखें, आप लोग कहते हैं कि आ पीस ऑफ एडवाइस, या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या 2 units of इलेक्ट्रिसिटी।
2 यूनिट्स ऑफ, यानी कि अब आपने अनकाउंट नाउन को क्या कर दिया है, काउंट नाउन कर दिया है। जब आपको ये देखे अ ग्लास ऑफ वाटर कर दें, एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल कर दें, या कुछ भी कर दें, या लोफ ऑफ ब्रेड कर दें, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड कर दें, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कर दें, तो आप अनकाउंट नाउन को काउंट नाउन में बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी थी डिफरेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब मैं एक आप लोगों को सेंटेंस दे रहा हूँ, इस पे हर बच्चे ने मुझे जवाब देना है, हर बच्चे ने इस पे जो है वो पार्टिसिपेट करना है। सेंटेंस है हमारे पास कि भाई मैं कहता हूं कि द 2 pieces of cracked tile were replaced. 2 pieces of cracked tile were replaced. बताएं सेंटेंस ठीक है या गलत है? The 2 pieces of cracked tile were replaced. सेंटेंस ठीक है या गलत है? भाई देखो, आप लोगों के पास जो टाइल है ना, टाइल है, ये आप लोगों के पास काउंट नाउन है। टाइल कौन सा नाउन है? इट इज अ काउंटेबल नाउन। तो आप काउंटेबल नाउन के साथ आप पीस ऑफ इस तरह की कोई चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आपका सेंटेंस क्या होगा? आपका सेंटेंस होगा कि 2 cracked tiles were replaced। देखिए, 2 cracked tiles were replaced। सिंपल सी बात क्या है कि आपको जो मैंने वो क्वांटिफायर्स पढ़ाए हैं ना, क्वांटिफायर, आप इन क्वांटिफायर को अपने काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्वांटिफायर जनरली अनकाउंट नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। भाई आवाज सबको क्लियर है? चैट में बताएंगे कि आवाज क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो आप लोगों का अपना मसला होगा, किसी बच्चों को आवाज नहीं आ रही तो उसका अपना मसला होगा, मैं तो पूरी जान लगा रहा हूं यार। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है डिफरेंट। मैं कहता हूं कि योर सैलरी। तो भाई माइक के मैं बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ हूं, इतना डिफरेंट है माइक के, बस सिर्फ इतना डिफरेंट है माइक के साथ, जितना एक है 1 फुट का भी डिफरेंस नहीं है, आधे फुट का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है वो है कि योर सैलरी डिपेंड्स। योर सैलरी डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन होगा, या योर क्वालिफिकेशन क्या होगा? योर सैलरी डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन होगा, या योर क्वालिफिकेशंस होगा एंड एक्सपीरियंस। तो भाई जब आप एकेडमिक्स की बात करेंगे तब क्वालिफिकेशन रॉन्ग होगा। योर सैलरी डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन का मतलब आप लोगों के पास डिफरेंट तरह की डिग्रीज होती हैं और डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं, इसलिए जब इस पर्पज में क्वालिफिकेशन जाएगा तो आप इसको क्वालिफिकेशन करेंगे, आप इसे क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे। तो इट विल बी क्वालिफिकेशंस। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैं जब एग्जाम के रिजल्ट्स की बात करूंगा, ठीक है ना, मैं कहता हूं आई गॉट गुड रिजल्ट होगा या गुड रिजल्ट्स होगा इन लास्ट एग्जामिनेशन। अब क्या होगा? आई गॉट गुड रिजल्ट होगा या आई गॉट गुड रिजल्ट्स होगा, क्या होगा? तो भाई जब आप एकेडमिक्स के रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर आप लोगों का रिजल्ट रॉन्ग होगा। आई गॉट गुड रिजल्ट्स इन लास्ट एग्जामिनेशन। जब आपकी कुछ क्लास का रिजल्ट होगा क्योंकि उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं,
तो आप वहां पे अकेले रिजल्ट रिजल्ट के साथ अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का जो सेंटेंस होगा वो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं थोड़ी सी वेरिएशन पढ़ा रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ कि प्रेसी के पेपर में या वर्ल्ड एमसीक्यू में वो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन दे देता है, हालांकि उसे ये क्वेश्चन देने नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली एक एडवांस लेवल की गेम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नाउन एंड क्वांटिफायर्स। नाउन एंड क्वांटिफायर्स, इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए, क्वांटिफायर्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। हमारे पास तीन तरह के क्वांटिफायर होते हैं। एक होता है क्वांटिफायर्स काउंट नाउन का, एक होता है क्वांटिफायर्स अनकाउंट नाउन का, और एक क्वांटिफायर होता है कॉमन, जो आप दोनों के साथ लगा सकते हैं। भाई काउंट नाउन का अलग क्वांटिफायर होगा, अनकाउंट नाउन का अलग क्वांटिफायर होगा, और कॉमन क्वांटिफायर होगा जो आप दोनों के साथ लगा सकते हैं। बेटा जैसे कि देखें, काउंट नाउन क्या है हमारे पास मैनी, और अनकाउंट नाउन क्या है हमारे पास मच। काउंट नाउन के साथ आप मैनी लगाएंगे, अनकाउंट नाउन के साथ आप मच लगाएंगे। फिर समझ की बात की। अच्छा, आप सम दोनों के साथ लगा सकते हैं। सम काउंट नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, सम अनकाउंट नाउन के साथ भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्यू होता है, या अ फ्यू होता है, या द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और इसके लिए हमारे पास होता है लिटिल होगा, या अ लिटिल होगा, या द लिटिल होगा। लिटिल, अ लिटिल, या द लिटिल, ये हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंट नाउन के साथ लगेगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये अनकाउंट नाउन के साथ लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जो है मोस्ट लगा सकते हैं दोनों के साथ। इसी तरह आप काउंट नाउन के साथ लगाएंगे अ कपल ऑफ, और आप अनकाउंट नाउन के साथ ये स्टूडेंट्स लगाएंगे अ गुड या ग्रेट डील ऑफ, डील ऑफ। इसी तरह आप इधर लगाएंगे अ नंबर ऑफ, या लगाएंगे द नंबर ऑफ, और फिर आप लगाएंगे द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ लगाएंगे, द अमाउंट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अब कॉमन क्वांटिफायर्स को देख रहे हैं, ये सनम का रूल है। कॉमन क्वांटिफायर्स SANAM, एस से सम, ए से ऑल, एन से नन, और एम से मोस्ट, एम से मोस्ट। आप इसको हटा दो, सनम, SANM, सम, ऑल, नन, मोस्ट। तो ये ऐसे क्वांटिफायर हैं तो सब दोनों के साथ रख सकते हैं, काउंट नाउन के साथ या अनकाउंट नाउन के साथ। अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एनी, गुड गुड गुड, फरहान थैंक यू यार। ए से एनी, ए से एनी, ए से एनी। लेकिन एनी में जो है वो थोड़ी सी यार थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मतलब कि एनी को जो यूज है वो फिर प्रॉब्लम आगे करता है बहुत सारी जगहों पे। तो इसलिए जो है ना, आप हम पहले एनी पढ़ाते तो आप एनी का इधर ना लिखे तो बेहतर है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम पहले सनम में एनी पढ़ाते होते थे, लेकिन अब हम एनी को नहीं पढ़ाते क्योंकि इसमें आके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा तो देखिए मेरा बेटा, देखे देखे देखे, एन से नन भाई राबिया, एन से नन होगा, एन से नन होगा, नन होगा। एन से आप लोग नन का इस्तेमाल करेंगे, एन स्टैंड्स फॉर नन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो मुझे एक बात बताओ, आई हैव डैश फ्रेंड्स लगाए, क्या होगा? मैनी होगा या मच होगा? बताएं, मैनी होगा या मच होगा? आई हैव डैश फ्रेंड्स, मैनी होगा या मच होगा? भाई जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट किया करो। अब आपके लाइफ से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पूरी तो खत्म हो गई है, पूरी खत्म हो गई। आई हैव मैनी फ्रेंड्स होगा। अच्छा, आई ड्रैंक डैश वाटर। अब आई ड्रैंक क्या होगा? मैनी वाटर होगा या मच वाटर होगा? क्या होगा? आई ड्रैंक मच वाटर, वेरी गुड। आई ड्रैंक मच वाटर एंड आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स को आपने प्लूरल कर दिया है, लेकिन वाटर से तुरा पैसे का वैसे, पैसे का वैसे है। अब देखिए, अब लोगों ने एक बात समझनी है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू को। बेटा पहले बता रहा हूं, मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मैं ये बात रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है। फ्यू, आ फ्यू,
और द फ्यू, और इसके अगेंस्ट है हमारे पास लिटिल, अ लिटिल, और हमारे पास है द लिटिल। बेसिक डिफरेंस तो एक ही है कि जो फ्यू है ये लगेगा डियर स्टूडेंट्स काउंट नाउन के साथ, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अनकाउंट नाउन के साथ। यानी कि काउंट नाउन के साथ आप ये वाला स्ट्रक्चर देंगे, अनकाउंट नाउन के साथ आप ये वाला स्ट्रक्चर देंगे। अच्छा, अब देखो दूसरी बात ये है कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनके बाद सब्जेक्ट भी हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। याद रखें, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अब लिटिल आफ्टर द फ्यू के बाद तो भाई हमेशा सी बात है कि भाई ये तो है ही अनकाउंट नाउन के साथ लगते हैं, तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट है, और इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मेरा बेटा यहां तक बातें समझ आ गई आप लोगों को, यहां तक बातें समझ आ गई। 3 बातें मैंने बताई है, ये लगेगा काउंट नाउन के साथ, ये लगेगा अनकाउंट नाउन के साथ, इसके बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम बात कर रहे हैं। अब चेंज, अब मीनिंग की बात है। अच्छा एक बात बता दो, मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग इसका भी सेम है, मीनिंग इसका भी सेम है, मीनिंग इसका भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस है कि इसका मीनिंग अप्लाई होगा काउंट नाउन के साथ और इसका मीनिंग अप्लाई होगा अनकाउंट नाउन के साथ। अब देखो भाई, फ्यू कहते हैं या लिटिल कहते हैं नथिंग को। किसे कहते हैं? नथिंग। आ फ्यू या आ लिटिल कहते हैं समथिंग को, और द फ्यू या द लिटिल कहते हैं समथिंग स्पेसिफिक। या जब आप इसका दोबारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, इसकी दोबारा जिक्र करते हैं, तो फिर आप द लिटिल या द फ्यू इस्तेमाल करते हैं। फ्यू या लिटिल मीन नथिंग, इसी तरह स्टूडेंट आ फ्यू और आ लिटिल मीन समथिंग, इसी तरह द फ्यू और द लिटिल मीन समथिंग स्पेसिफिक। मेरे जैसे देखें, फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब कि कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा मैं कहता हूं आ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा मैं कहता हूं द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर देयर आर माय नेबर्स। अब देखो, फ्यू स्टूडेंट्स मीन नथिंग, a few students में समथिंग। अब द फ्यू स्टूडेंट्स, अब मैं स्पेसिफिक की बात करूं, अब द फ्यू जो आए हैं वो मेरे नेबर्स हैं। इसी तरह लिटिल की मीनिंग भी है या देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, या देयर इज ऑल लिटिल वाटर इन द बॉटल, या द लिटिल वाटर इन द बॉटल इज स्वीट। मीनिंग सेम है, सिर्फ यूसेज जो है वो आप लोग इसका यूसेज का आप लोगों ने डिफरेंस क्या करना है, ख्याल रखना है। तो ये बात समझ आ गई है बेटा? बता दें चैट में बताएंगे कि मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई है या ये बात समझ नहीं आई। हर बच्चा, एवरी स्टूडेंट विल डू पार्टिसिपेट इन द चैट। जी गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अब आते हैं जी, अभी आते हैं बड़ी मजे के बात। अब है जी भाई, देखो भाई, देखो देखो देखो, अब कंफ्यूजिंग है, confusing as पे आते हैं भाई ऐसे वर्ड जो एस पे एंड होते हैं, आप उनको देख के कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? कंफ्यूजिंग एज सिंगुलर, जैसे देखें न्यूज सिंगुलर, बिलियर्ड्स सिंगुलर, चेस सिंगुलर, रैबीज सिंगुलर, मम्स सिंगुलर, जिम्नास्टिक्स सिंगुलर। ठीक है? अच्छा, ये न्यूज बेसिक एस पे एंड हो रहा है, ये बिलियर्ड्स एस पे एंड हो रहा है, ये चेस एस पे एंड हो रहा है, ये रैबीज एस पे एंड हो रहा है, ये मम्स एस पे एंड हो रहा है, जिम्नास्टिक्स एस पे एंड हो रहा है। ये अपने पास दो सिंगुलर लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या होगा न्यूज इज या आर ट्रू?
क्या होगा? न्यूज इज या आर ट्रू, वेरी गुड होगा। अच्छा लेकिन अगर मैं कह दूं कि द पीसेस ऑफ न्यूज इज या आर ट्रू, अब क्या होगा? द पीसेस ऑफ न्यूज इज या आर अब गुड। अब भाई देखो दरमियान में ऑफ आ गया है, न्यूज है और द पीसेस हैं, तो आप इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। ओ भाई ये बिलियर्ड्स लिखा हुआ है यार, आप अंधे हैं यार, ये आपको बिलियन लग रहा है यार, अब दो गई है। तो द पीसेस ऑफ न्यूज जो है वो हमारे पास, हम उसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखें आप, देखें 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 जी। तो ये तो समझ आ गया आप लोगों को बात। अब आगे चलें भाई, आगे हमारे कुछ जो है वो क्लॉथिंग से रिलेटेड मटेरियल होता है, जो एक्सपेंड होता है वो भाई प्लूरल होगा, बेटा याद रख लें। वो क्या होगा? क्लॉथिंग से रिलेटेड मटेरियल विल बी प्लूरल। जैसा कि देखें बेटा, मैं कहता हूँ वेयरिंग के मुताबिक, बेटा मैं कहता हूँ, देखें जैसा कि मैं कहता हूँ जीन्स, मैं कहता हूँ पैंट्स, मैं कहता हूँ ट्राउजर्स, मैं कहता हूँ टोंग्स, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ गोगल्स, गूगल बड़ी तले है इस्तेमाल, हाँ हील पाकिस्तान की ना। मैं कहता हूँ स्पेक्टिकल्स, मैं कहता हूँ बायनोकुलर्स, मैं कहता हूँ शेयर्स, मैं कहता हूँ सीजर्स कैंची को कहते हैं, मैं कहता हूँ ओवरऑल, मैं कहता हूँ निकर्स, निकर्स, मैं कहता हूँ पाजामाज, मैं कहता हूँ शॉर्ट्स, मैं कहता हूँ टाइट्स, जी मेरा बेटा। देखो यार ये हमेशा प्लूरल होंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जीन ये भी तो इसके दो पार्ट है, मतलब कि वो चीजें जो जिसका दो पार्ट है और एक पार्ट के बगैर दूसरा पार्ट इनकम्प्लीट है। अब मुझे एक बात बताओ, इरफान जो है वो पीपीएस सीएसएस के इंटरव्यू वाले दिन जो है एक पैंट का 1% पहन के चला जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? या ट्राउजर्स में से क्या एक पार्ट निकाल सकते हैं, आप तो यूज कर सकते हैं, या गगल्स एक हो सकती है बता क्या सीजर्स एक हटा दें तो क्या सीजर काम कर लेगी? तो भाई मतलब कि वो चीजें जिनके दो पार्ट्स सेम टाइम के नेसेसरी होते हैं, अगर एक पार्ट नहीं होगा तो वो यूजलेस होगा। तो इन वर्ड्स को भी आप लोगों ने हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखें अब क्या होगा, माय जीन्स इज या आर न्यू, क्या होगा? माय जीन्स इज या आर न्यू, क्या होगा? वेरी गुड, माय जीन्स आर न्यू होगा। अच्छा मैं कहता हूं सीजर्स डजंट वर्क होगा, द सीजर्स डोंट वर्क, क्या होगा? सीजर्स डजंट वर्क होगा या सीजर्स डोंट वर्क, वेरी गुड, सीजर्स डोंट वर्क होगा। छा गए मेरे बच्चे, देखो छा गए मेरे बच्चे, छा गए यार, छा गए। अब इन तीन आइडियाज को समझे, ये तीन आइडियाज आप लोगों को पीछा नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स ऑफ ऐसे राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा हमारे पास पॉलिटिक्स। अब आप पॉलिटिक्स को समझे, आप लोग पॉलिटिक्स को अंदर धुंध इस्तेमाल करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स तीन तरह से इस्तेमाल हो सकती है, पॉलिटिक्स तीन तरह से इस्तेमाल हो सकती है। पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, पॉलिटिक्स पर्सनल और पॉलिटिक्स जनरल। यानी कि पॉलिटिक्स को आप सब्जेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, पॉलिटिक्स को आप किसी के पर्सनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स को जनरल भी डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट आप इसे सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे,
पॉलिटिक्स एज पर्सनल आप इसे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, और पॉलिटिक्स एज जनरल आप इसे सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। बट मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं तमाम बच्चे जो है अपना माइक ऑन करके मुझे बताएंगे, तमाम बच्चे अपना माइक ऑन करके बैठे हैं, आप तमाम बच्चे माइक ऑन करके बताएंगे। बताओ भाई, पॉलिटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या होगा? पॉलिटिक्स डैश is अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। is भाई आप माइक ऑन ना ही करो या माइक ऑफ कर लो, आप चैट में बताओ, मुझे ये बाहर नहीं निकालना। तो पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अच्छा अब देखो, मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स डैश अ की रोल इन कंट्रीज अफेयर्स, क्या होगा? पॉलिटिक्स प्ले होगा या पॉलिटिक्स प्लेज होगा? पॉलिटिक्स प्ले अ की रोल इन कंट्रीज अफेयर्स या पॉलिटिक्स प्लेज अ की रोल इन कंट्री अफेयर्स, क्या होगा बताएं? अभी आप लोगों को पता चलता है कि रमजान बुरी बात है यार, अब पॉलिटिक्स जो है भाई जनरल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। द पॉलिटिक्स प्लेज अ की रोल इन कंट्रीज अफेयर्स, अब ये जनरल पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं। अच्छा अब बताएं, मैं कहता हूं कि माय पॉलिटिक्स इज ऑफ राइट विंग या माय पॉलिटिक्स आर ऑफ राइट विंग, क्या होगा बताएं? माय पॉलिटिक्स इज ऑफ राइट विंग, वेरी गुड। अब मेरे बेटा आप किसी की पर्सनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या आप हिज पॉलिटिक्स की बात कर दें या इमरान खान की पॉलिटिक्स की बात कर दें, तो दिस इज द डिफरेंट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का इस्तेमाल क्या होगा? एज अ सब्जेक्ट कुछ और होगा और एज पर्सनल कुछ और होगा, और एज जनरल पॉलिटिक्स का रूल का जो यूजेज है वो हमारा कुछ और होगा। बेटा चैट में बताएंगे कि यहां तक बात समझ आ गई है, बताएं जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं यार, सुबह पनवेल भी निकलना है, पनवेल। दानियाल आजकल आपका जो है ना वो दानियाल आप बार बार आ रहे हैं बार बार जा रहे हैं, खैर तो है यार। जी मेरा बेटा, आप किसी और टीचर का भी जरा ग्रामर का सेशन लेके देखें। बेटा लिटरली कह रहा हूं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन पढ़ा के चले जाते हैं यार। हैरानगी की बात है यार, बच्चों को यूज ही बताओ यार। बच्चे को कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन बच्चे ने कहाँ लेनी है? पति बना के लेनी है बच्चे ने पेपर में यूज करना है। तो मेक श्योर जो ग्रामर के टीचर आप लोगों को जार्गन में उलझाए तो समझ जाना कि रॉन्ग नंबर है। जो टीचर आप लोगों को प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ाए, जो आप अप्लाई करेंगे। पर मुझे एक बात बताएं, आपको लिखते हुए कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन चाहिए, आपको उनका सही इस्तेमाल चाहिए, क्या बताएंगे आप लोग? आपको पता होना चाहिए, आपको सही इस्तेमाल का पता होना चाहिए, आपको टर्म का पता होना चाहिए। टर्म्स में कभी नहीं उलझते, और क्योंकि टर्म्स कॉमन मैन के लिए होती ही नहीं है। तो जो टीचर ग्रामर में आके जॉर्गन्स पढ़ाए आप लोगों को, वो समझ जाना कि ये रॉन्ग नंबर, उसको ग्रामर आती ही नहीं है। वो बेटा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, भाई ये दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा पढ़ लेता है और उसमें बच्चा मार खाता ही नहीं है यार। उसमें बच्चा क्या मार खाएगा? पता सबको पता है प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कैसे, कैपिटल होगा, सिंगुलर होगा, कॉमन नाउन या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। बात है यूजेज की, इस्तेमाल कैसे करना है, जिसे हम कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की, भाई जो हमारे यूजेज में काम आएगी वो ग्रामर नहीं बच्चे उसे याद करके करते फिरते लेकिन बाद में सेंटेंस उनसे ठीक ना हो तो ये होगा। अब मेरे बेटा हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो, अच्छा सॉरी यार एक मिनट, मैं जो है ना आज मैंने पानी पी लिया, पानी। आज आप लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग ना की ना, मैं टीचर छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ।
इतना आप लोगों को मैंने पढ़ा देना है ना नाउन का कि आप लोगों की नस्लें याद करेंगे। आप लोगों ने क्लैपिंग ना की तो आप बिल्कुल, अभी तो मैंने यार अभी तो हम बेसिक्स पे बैठे हुए हैं यार। अभी नहीं, आप खुद ही करेंगे यार। अब आगे चलो जी। एक तो यार बच्चे डरते बहुत हैं यार मुझसे। अच्छा मैं आपको बात बताऊं तो भाई ग्रामर में तो हमारी बड़ी डिबेट होती है। उसमें ऐसे की क्लास में बच्चे बैठे हुए ऐसे की क्लास में, उसमें क्वेश्चन अलाउ होते हैं क्योंकि उसमें हम कंटेंट की बात करते हैं, अपने आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। जब हम फुल फ्लेज ऐसे पढ़ाते तो वहां पे हमारी फुल डिबेट होती है। अब क्योंकि ये सारी मैथ्स है, इसमें बच्चे जो है ना वो हमें चवलियां मारते रहते हैं, नॉलेज बच्चों को कुछ होता नहीं है, या फिर वो लड़की को इम्प्रेस करते हैं, साथ वाली जानू मानू को इम्प्रेस करते हैं। देखा हमने सर से क्वेश्चन किया, देखा सर को क्वेश्चन के जवाब ही ना आया। ओ भाई हम उससे बहुत आगे चले गए हैं। आप क्वेश्चन फेंके, आप लोगों के मुंह पे उससे बड़ा जो है ना वो जवाब ना आए तो फिर कहना खैर। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं। उनमें देखें बैरिक्स, BARRACKS, बैरिक्स है, हेडक्वार्टर्स है, बैरिक्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है, वेयर अबाउट, WHEREABAUTS, बैरिक्स हेडक्वार्टर्स और वेयर अबाउट। इरफान आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है क्लास के एंड पे एक दिन बता दें, जिसे मैंने ना कहा कोई एनी क्वेश्चन बता दें, आप मुझे पूरी क्लास बता दें कि क्लास के एंड पे किसी बच्चे ने, होता ये है कि मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि क्वेश्चन रहता ही नहीं है। ये तो आपकी कोई बात नहीं है यार। शबान कह रहे हैं कि जो आई विटनेस बताएं, आप जरा बताएं ना शबान, आपने क्या कहा, बताएं। आपने कहा आई विटनेस बताएं जरा, बताएं क्या विटनेस है आप, जरा बताएं मुझे। सर मैं ये कह रहा हूँ आप फुल टाइम देते हैं, आखिर में जब क्लास खत्म हो जाती है और खुल के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप खुद इस करता बीसी हूँ, का आपसे काम चेक जितने करें, मेरे सवाल होते हैं सारे करते हैं। आप इस बीसी का काम चेक करें। इरफान बीसी का मतलब जो है ना बहुत क्यूट है यार, आप नाराज ना हो जाना। सर देखिए मैं तो आपका ऐसे का भी स्टूडेंट हूँ, सर देखिए मेरी तो आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, आप मुझे बीसी कह रहे हैं। वो बीसी का मतलब बहुत क्यूट है, बहुत चालाक है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये वो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है जी। तो जो मैं ये समझ रही हूँ वो है। तो ये क्राफ्ट है हमारा, ठीक है। और सैल्मन है हमारा, सैल्मन फिश है मेरे ख्याल में, जो सॉरी सैल्मन जो है हमारा। और मूज है, MOOSE। सवाइन है, सवाइन। स्पीशीज, स्पीशीज है। और इनिंग्स है, इनिंग्स है। या सीरीज है, या सीरीज है। या गैलोज है। अब देखें भाई, बैरिक्स है, हेडक्वार्टर्स है, वेयर अबाउट्स है, एयरक्राफ्ट है, सलमन है, मूज है, सवाइन है, स्पीशीज है। ये क्या है बताओ, क्या है ये? इनिंग्स है, इनिंग्स, इनिंग्स है, सीरीज है और गैलोज है। बट देखिए मैं कहता हूं कि अ वन डे मैच series is being played between India and Pakistan। और देखिए सीरीज को आपने क्या कर दिया है, सिंगुलर इस्तेमाल कर दिया है। अब देखें, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव प्लेड। अब क्या होगा, मैनी सीरीज। आप सीरीज को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, आप सीरीज को प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। मतलब कि सीरीज के साथ सीरीज नहीं होगा, इनिंग्स के साथ देखिए 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 मैं कहता हूं, मैं कहता हूं इन फर्स्ट
इनिंग नहीं होगा, इन फर्स्ट इनिंग्स होगा। बाबर सिक्योर्ड 100। अच्छा, मैं कहता हूं इन टू, अब भी इनिंग्स ही होगा, आगे बाबर स्कोर 100। तो यानी कि ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो शक्ल सेम रहेगी, ये शक्ल चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा था। अब हम आते हैं रिएक्शन हीट नाउन पे। हीट नाउन, मेरे बेटा ये नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल ही इस्तेमाल होंगे, या ऑलवेज प्लूरल कह दे, ऑलवेज प्लूरल। अब ये नाउन जो है रेफरेंस, ये एक लंबी लिस्ट है। अब आप इस लंबी लिस्ट को नोट कर लें, नोट करें, शाबाश। ये क्लियर है बेटा? देखें, इनमें हमारे पास कैटल है, स्केल्स, गुड्स, गुड्स, मैनर्स, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मन बहुत फेमस वर्ड है, एग्जामिनर का वर्मन बहुत देता है वो पेपर में, एसेट्स, ठीक है, क्लर्जी, स्वाइन को आप इधर से हटा देंगे, स्वाइन को आप इधर से हटा देंगे, रिचेस, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिमेन्स, वैल्यूएबल्स, एरियर्स होगा, एरियर नहीं होगा, ऑस्पिशियस, अर्निंग्स, अर्निंग्स होगा, बिलोंगिंग्स होगा, अच्छा अमेंड्स होगा, आउटस्कर्ट्स होगा, आर्म्स होगा, आर्काइव्स होगा, ब्रेन्स जब थॉट्स की मीनिंग में आता है। देखिए, एक ब्रेन होता है दिमाग, और एक जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आप उसे ब्रेन भी कह सकते हैं, वो थॉट्स की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। फायर वर्क नहीं होगा, फायर वर्क्स होगा, इंट्रेल्स होगा, फंड्स, लुक्स, guts, premises, troops, surroundings, topics, tropics है, ये पता नहीं क्या, इसको छोड़ दें, valuables, proceeds है, tidings है, और क्या जो भी है इनको आप इनका स्क्रीन शॉट लेने, शाबाश, आप इनका स्क्रीन शॉट लेने, स्क्रीन शॉट लेने, शाबाश। ओ भाई पढ़ तो दिया, और मैं कितना पढ़ूं? मैं भेज दूंगा, मैं पिक भेज दूंगा, डोंट वरी। ओ मैं पिक भेज दूंगा, मैं पिक भेज दूंगा, मैं पिक भेज दूंगा। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं जो है वो पिक भेज दूंगा, पिक पिक भेज दूंगा। अच्छा आगे देखिए, अब मेरे बेटा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग हमेशा से गलत पढ़ते आ रहे हैं, और वो है हमारा ग्रुप नाउन। ग्रुप नाउन हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग रन एंड मार्टिन को फॉलो ना करें। देखिए भाई, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो फिर आप मजूमदार को पढ़ते हैं, पता नहीं किस किस को पढ़ते हैं, या ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन पढ़ते हैं, और जब इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो आप फिर रन एंड मार्टिन पे चले जाते हैं, या फिर लोकल बार बुक पकड़ लेते हैं। यार ये तो जाती है ना, फिर पढ़ना है तो फिर प्रॉपर बुक्स को पढ़ें यार। की बात अब ग्रुप नाउन क्या है, देखो यार, आज ग्रुप नाउन का ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार है इतना आसान है ग्रुप नाउन। जिसे आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, पहली बात तो यह है कि उसे ग्रामेरियन कलेक्टिव कहते ही गलत है, कि कलेक्टिव नाउन होता नहीं है, ग्रुप नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन नहीं होता, ग्रुप नाउन। पे कलेक्टिव का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है फिर, ठीक है। अब ग्रुप नाउन, देखिए ग्रुप नाउन को आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रुप नाउन को आप प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन हो कि ग्रुप नाउन क्या होता है, तो इसको देखें भाई, ग्रुप नाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा नाउन्स एक नाउन में एग्जिस्ट करते हो। देखिए आर्मी में दो या दो से ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, लाखों में होते हैं, ऐसे कि नहीं है। ऐसा जूरी में दो या दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, काउंसिल में, एसोसिएशन में, कंपनी में, पब्लिक में, ग्रुप में, क्राउड में, मिलिट्री में, और जो भी कहते हैं। अच्छा, आप इन्हें सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इन्हें प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर आप इन्हें कब इस्तेमाल करेंगे,
सिंगुलर आप तब आप करेंगे जब आप टॉक अबाउट होल ग्रुप्स, जब आप एक ग्रुप को एज अ होल देखेंगे, मतलब कि आप होल ग्रुप की बात करेंगे तो फिर आप उसे सिंगुलर इस्तेमाल करें। जब आप लोगों की थॉट्स बताएंगे या जब आप लोगों की फीलिंग्स बताएंगे तो फिर वो प्लूरल होगा। जब ग्रुप नाउन एज ए होल इस्तेमाल होंगे तो सिंगुलर होंगे। जब ग्रुप नाउन थॉट्स को शेयर करेंगे या फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो प्लूरल इस्तेमाल होंगे। अब देखें हमारे पास एग्जांपल क्या है। अब देखो एग्जांपल है हमारे पास, बेटा मैं कहता हूं कि दी क्लास कंसिस्ट होगा या दी क्लास कंसिस्ट होगा, दी क्लास कंसिस्ट होगा या दी क्लास कंसिस्ट होगा ऑफ 12 गर्ल्स एंड 13 बॉयज। खुद बता दें क्या होगा। द क्लास कंसिस्ट या द क्लास कंसिस्ट ऑफ 12 गर्ल एंड 13 बॉयज। ओ भाई मैंने पूरी क्लास से पूछा है यार, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर मुझसे पहले आप लोग बेइज्जती खाते हैं। और देखिए सिंपल सी बात है कि आप ग्रुप नाउन को होल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करें। अब देखो बट मैं कहता हूं द यूनियन इज योर बिगेस्ट इन द कंट्री, बिगेस्ट इन द कंट्री क्या होगा। द यूनियन इज योर बिगेस्ट इन द कंट्री क्या होगा। द यूनियन इज योर, वेरी गुड खदीजा, खदीजा वेरी गुड खदीजा आपने क्लास के बाद मुझे मैसेज लाजमी करना है। खदीजा आपने क्लास के बाद, अब देखिए अब हम ग्रुप नाउन को हम एज ए होल इस्तेमाल करें। अब आगे चले फिर देखें मैं कहता हूं दी क्लास, अब क्या होगा। डोंट अंडरस्टैंड या द क्लास डजंट अंडरस्टैंड what the teacher says क्या होगा। the class doesn't understand what the teacher says। don't होगा या doesn't होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा, पता है। शाबाश, बताएं। the class don't understand, very good, क्योंकि भाई ये उसकी फीलिंग्स हैं क्लास की, ये क्लास के थॉट्स हैं। कितना यार सिंपल सा रूल है, कितना सिंपल सी बात है यार। आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह मालिक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ यूनियन इज या आर डिलाइटेड विद पेराइज, विद पेराइज क्या होगा। द यूनियन इज आर डिलाइटेड विद पेराइज क्या होगा भाई, क्या होगा। द यूनियन इज आर डिलाइटेड, वेरी गुड खदीजा, वेरी गुड। भाई इरफान आर होगा यार, यूनियन की फीलिंग्स की बात हो रही है यार, भाई यूनियन की फीलिंग्स की बात हो रही है विद देयर पेराइज। अब करते चलो, अब करते यूनियन are delighted with their pay rise, with their pay rise। देर भी बता रहा है, डिलाइटेड भी भाई, डिलाइटेड किसकी बात कर रही है, थॉट्स की बात कर रहा है। अब देखिए ये तो पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2 को आप जरा देखें। पॉइंट नंबर 2 डिफरेंस ये है कि समटाइम्स हमें आगे हमारे जो पोजेसिव्स हैं, हमने जिसको रात डिटेल में पढ़ा था, पोजेसिव्स भी आप लोगों को इंडिकेट करते हैं कि ये सिंगुलर होने चाहिए या प्लूरल। जैसे देखें मैं कहता हूं क्लास वाज जबर सिटिंग ऑन देयर सीट्स क्या होगा। द क्लास वाज जबर सिटिंग ऑन देयर सीट्स क्या होगा। द क्लास वाज जबर सिटिंग ऑन देयर सीट्स। ओ भाई ये देर आप लोगों को बता नहीं रहा, ओ भाई देर नहीं बता रहा यार, वो देर का मतलब है यार ये
प्लूरल है, यानी कि बताइए भी आप लोगों को जो पोजेसिव, देर क्या है? पोजेसिव है। देर क्या है? पोजेसिव है। तो आप पोजेसिव अगर सिंगुलर है तो ग्रुप नाउन सिंगुलर होगा, पोजेसिव प्लूरल है तो ग्रुप नाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब जैसे देखें, मैं कहता हूं जूरी वाज एवर रेस्टिंग ऑन देयर बेड, क्या होगा? जूरी वाज एवर रेस्टिंग ऑन देयर बेड्स, क्या होगा? द जूरी वाज या वर, गुड हो गया, द जूरी वर रेस्टिंग ऑन देयर बेड्स होगा। अच्छा, अब ये जो है अच्छा, अब इसकी जो लिस्ट है, लिस्ट में आप लोगों को शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप में, क्योंकि लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी भी नहीं है कि बस, लेकिन आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। फिर देखिए, आप जरा समझें कंट्रीज के नेम को, समझें जरा कंट्रीज के नेम। आपके पास जो कंट्रीज के नेम्स हैं, कंट्री नेम्स होगा, सॉरी कंट्री नेम्स, इनको समझें। कंट्री के नेम्स दो तरह से यूज होंगे, एक जब ये एज अ नेशन इस्तेमाल होंगे या एज अ स्टेट इस्तेमाल होंगे, दूसरा जब एज अ स्पोर्ट्स टीम इस्तेमाल होंगे। कंट्री के नेम एज अ नेशन, एज अ स्टेट सिंगुलर, और एज स्पोर्ट्स टीम ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होंगे। अब मुझे बात बताओ, मैं कहता हूं पाकिस्तान इज या आर एन एशियन स्टेट, क्या होगा? पाकिस्तान इज या आर एन एशियन स्टेट, क्या होगा? वेरी गुड होगा। अब क्या होगा? पाकिस्तान इज या आर गोइंग टू प्ले अ वन डे मैच विद इंडिया। अब क्या होगा? पाकिस्तान आर गोइंग टू प्ले, वेरी गुड। अब जब भी कंट्री का नाम स्पोर्ट्स टीम के तौर पे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आर होगा। या अब बताओ, पाकिस्तान विंस द मैच होगा या पाकिस्तान विन द मैच, क्या होगा? भाई पाकिस्तान विन द मैच होगा। मारिया, आप लगता है मजा आज, लगता है आपने पी हुई है, लगता है मारिया आज आपने पी हुई है। तो पाकिस्तान विन क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो आप पाकिस्तान को प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स, पुलिस का वर्ड आप लोग के लिए हमेशा दर्द सर बनता है, पुलिस ऑलवेज प्लूरल होगा। पुलिस को आप लोगों ने हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना है। पुलिस को आप सिंगुलर इस्तेमाल, आज हमने आर्टिकल भी स्टार्ट कर देना है, आज हम आर्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे। पुलिस को आप लोगों ने हमेशा हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना है। बेटा जैसा कि देखें, मैं कहता हूं पुलिस इज या आर, नूर खान मैं आपसे मशवरा नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि मैं आर्टिकल शुरू करवाऊं या ना करवाऊं, मैं बता रहा हूं। पुलिस इज या आर मार्चिंग ऑन द रोड, क्या होगा? पुलिस इज द आर, वेरी गुड। पुलिस को आपने हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना। माश्ता खैर आज आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माश्ता नाराज हो? मास्ता मुबर्रा अपना माइक ऑफ कर लो यार, मास्टर डरे हुए क्यों हो? छोड़ दिए हमने धंधे जी। पाकिस्तान आर so police are marching on, ओहो मे यू डेविल सून। अच्छा अब देखो, मैं कहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट इज होगा यार, होगा नियर माय हाउस। अब क्या होगा? पुलिस डिपार्टमेंट इज या आर नियर माय हाउस। तो भाई अब आप लोगों का मेन वर्ड डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट इज नियर माय हाउस। तो आप इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? नियर इस्तेमाल करेंगे। मेरे बेटा आज की
हमारी जो है ये है लास्ट बात। और आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ क्लैपिंग ना की, कसम से आप लोगों को मजा ना आया ना, आई विल क्विट टीचिंग, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। सबसे मुश्किल बात हमारी आज की टॉपिक है, और वो है हमारा फॉरेन नाउन। कौन सा नाउन है हमारे डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ फॉरेन नाउन। फॉरेन नाउन कौन से होते हैं बेटा? फॉरेन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो किसी और लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है ना? तो फॉरेन नाउन के साथ आप डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे एक तरफ सिंगुलर एंडिंग, और उसके आगे लिखेंगे प्यारे बच्चे प्लूरल एंडिंग। सबसे मुश्किल बात आज की क्लास की, लेकिन उतने ही आसान क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। फॉरेन नाउन जो है इसको समझने के लिए पहले मैंने बताया कि फॉरेन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी और लैंग्वेज के होते हैं लेकिन वो इसमें इस्तेमाल होते हैं, और ऐसे राइटिंग में फॉरेन नाउन इस्तेमाल ना हो ये हो ही नहीं सकता। आप इनकी सिर्फ एंडिंग याद रखेंगे। देखिए सिंगुलर एंडिंग बेटा, एक जो यूएस पे एंड होगा ना सिंगुलर होगा, और जो आई पे एंड होगा वो प्लूरल होगा। वही वाला नाउन जब यूएस पे एंड होगा तो सिंगुलर होगा, जब आई पे एंड होगा तो प्लूरल होगा। वही नाउन जब यूएन पे एंड होगा तो सिंगुलर होगा, जब यू आई पे एंड होगा तो भाई, जब ए पे एंड होगा तो ये प्लूरल होगा। सेम नाउन जब आई एस पे एंड होगा तो सिंगुलर होगा, जब ई एस पे एंड होगा तो प्लूरल होगा। सेम नाउन जब ए पे एंड होगा तो सिंगुलर होगा, और जब ए पे एंड होगा तो प्लूरल होगा। फॉरेन नाउन को आपने पकड़ना ही उनकी एंडिंग्स पे है, उनकी एंडिंग्स को पकड़े बस। और आप कोई फॉरेन बुक उठा लें बेटा, किसी ने इस तरह लिखा हुआ, ये मेरी अपनी मतलब की अपनी मेरी इनोवेशन है, सबने इसे एम ए लेके चले गए हैं। मतलब सिंगुलर एंडिंग यूएस सिंगुलर एंडिंग होगा, उसके प्लूरल एंडिंग आई होगा, यूएम सिंगुलर होगा उसका ए प्लूरल होगा, आई एस ई एस ए ए। मुझे बात बताएं बेटा, अगर मैं कहता हूं फोकस, अब बताओ फोकस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? बताएं शाबाश। फोकस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? बताएं शाबाश। फोकस, वेरी गुड। अच्छा मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन है? न्यूक्लियस क्या होगा? शाबाश। अच्छा मैं कहता हूं फंगस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन है? फंगस, गुड हो गया। और मैं कहता हूं मैगस कौन सा नाउन है? अच्छा बेटा मैं कहता हूं फोकाई, FOCI, फोकाई कौन सा नाउन है? FOCI, फोकाई क्या होगा? FOCI, फोकाई क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल होगा। अच्छा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का क्या होगा? न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई क्या होगा? न्यूक्लियस प्लूरल नाउन। फंगस है तो फंगस का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? फंजाई। और मेगस है तो मेगस का होगा मेजाए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सबक पढ़ा होगा द गिफ्ट ऑफ मेजाए, इंग्लिश का, जो जिनका पंजाब टेक्स्ट बुक है, द गिफ्ट ऑफ मेजाए, ये मेजाए प्लूरल नाउन है। तो देखिए सिंगुलर एंडिंग यूएस पे एंड हो रही है और प्लूरल एंडिंग आई पे एंड हो रही है तमाम। अब इसी तरह आगे देखें, यूएम को देखें बेटा, यूएम के देखो आप लोग, आप यूएम को देखेंगे बेटा, मैं कहता हूं स्पेक्ट्रम सिंगुलर है और इसका प्लूरल किस पे एंड होगा? ए पे। अच्छा स्पेक्ट्रम है। अच्छा बैक्टीरियम है, BACTERIUM, बैक्टीरियम है। अच्छा मीडियम है और डेटम है, DATUM। स्पेक्ट्रम का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रा होगा। बैक्टीरियम का क्या होगा? बैक्टीरिया के साथ इज नहीं होता है, बैक्टीरिया के बाद आर आता है। मीडियम के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मीडिया, MEDIA, मीडिया। और डेटम के साथ क्या होगा? डेटा। भाई ये आप लोगों के सिंगुलर नाउन है और ये आप लोगों के प्लूरल नाउन है। अब आगे चलते हैं। IS देखो भाई, थीसिस, THESIS, थीसिस। अच्छा मैं कहता हूं एक्सिस, AXIS, एक्सिस। अच्छा मैं कहता हूं क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस। थीसिस को क्या करेंगे आप लोग? थीसेस, SES, प्लूरल होगा। एक्सिस का क्या होगा? AXES, एक्सिस। क्राइसिस IS वाला सिंगुलर है और
सॉरी, और CRISES, ये आप लोगों के पास कौन सा प्यारे बच्चों? प्लूरल है। अब ए पे ज्वाइंट होते हैं। देखिए मेरे पास लार्वा है, एक वर्ड LARVA, लार्वा सिंगुलर है, और हमारे पास फार्मूला ये सिंगुलर है, तो लार्वा का प्लूरल क्या होगा? लार्वी ए पे एंड होगा, प्लूरल इसका LARVAE, लार्वाए, और फार्मूला है FORMULAE, फार्मूला। हाँ भाई, मजा आया या नहीं आया? सिंगुलर एंडिंग और ये आप लोगों का प्लूरल एंडिंग। मैं देखता हूं आप लोग इनकी कैसे मिस्टेक्स करते हैं। ये मिस्टेक मुमकिन ही नहीं है। मिस्टेक प्यारे बच्चों मुमकिन ही नहीं है कि आप लोग कभी भी इसको आके आप इस पे मिस्टेक करें मेरा बेटा, तो मिस्टेक मैं नहीं होने दूंगा। क्या थैंक यू जी, थैंक यू, 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 थैंक यू। जी अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है, अच्छा मेरे बेटे जब आप सोशल मीडिया की बात करें ना, तो आप उसको सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया को ऐसे में आप लोगों ने सिंगुलर इस्तेमाल करना है, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना? इसके वजह मैं आर्टिकल में जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा मीडिया की वजह आप लोगों को सिंगुलर इस्तेमाल करना है। वैसे प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, मीडिया को सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे वो प्रेफरेबल होता है, बाकी सबको आपने सेम करना है। अब आगे देखिए, हम बेटा बात करते हैं। आगे हमारे पास है जी, देखें अब कुछ हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। कुछ हमारे पास नाउन और कुछ हमारे पास वर्ब। इनको बेटा आप लोगों ने गौर से सुनना है। देखें, एडवाइस, ADVIC, ये नाउन है। ADVISE, एडवाइस ये वर्ब है। डिवाइस, DEVIC, डिवाइस ये नाउन है। डिवाइस, DEVISE, ये वर्ब है हमारे पास। लाइसेंस, LICENCE, ये नाउन है। LICENSE, और एक बार जिसके आप बेतहाशा मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस नाउन है, और PRACTISE, प्रैक्टिस ये वर्ब है। मुझे एक बात बताएं, मेक्स डैश मेक्स द मैन परफेक्ट, क्या होगा? अल्फा होगा या बीटा होगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अल्फा होगा या बीटा होगा? प्रैक्टिस, ओ भाई बीटा क्यों होगा? पागल है आप? एस वो तो वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के साथ आपको नाउन चाहिए, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा देखो, शी डैश, सॉरी मैं कहता हूँ दे, मैं कहता हूँ दे डैश अ लॉट, अब क्या होगा? अल्फा होगा या बीटा होगा? अब क्या होगा? अल्फा होगा या बीटा होगा? शी डैश अ लॉट, क्या होगा? शी प्रैक्टिस, ये वाला होगा, ये प्रैक्टिस, अब बीटा होगा शी प्रैक्टिस अ लॉट होगा। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, आप लोगों ने इन वर्ड्स का खसूसी ख्याल रखना है कि ये वर्ड्स आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में, कंफ्यूजन में। चले मैं आप लोगों को, मैंने कहा कि ये भी आप लोगों को बता दूं। अच्छा, अब एक लास्ट डिफरेंस आप लोग देख लें। इधर आप लोग नाउन लिखेंगे, बस ये लास्ट बात है। इधर आप लोग एडजेक्टिव्स लिखेंगे, नाउन और एडजेक्टिव। इसकी बात आप करें तो भाई, नाउन आप लोगों का अकाउस्टिक्स होता है। अकाउस्टिक्स नाउन है, और अकाउस्टिक ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमने पढ़ा हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एरोबिक्स, AEROBICS, एरोबिक्स नाउन है। AEROBIC, एरोबिक एडजेक्टिव है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स नाउन है, और एथलेटिक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नाउन है, और इकोनॉमिक जो है ये आप लोगों का एडजेक्टिव है। लिंग्विस्टिक्स नाउन है, और लिंग्विस्टिक जो है ये इसका एडजेक्टिव है। ये था हमारा आज नाउन का लेक्चर। अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, तो ही
और शी कैन आस्क मी। हमें समझ आ गया लेक्चर समझ आ गई बच्चों? बता दें शाबाश। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब भाई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मारिया आपने तो पी हुई थी, आपको समझ नहीं आया झूठ बोल रही है। सर ये